हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। दिलचस्पी नहीं कि पीएम बनो, संगठन के लिए करना है काम, बोले राहुल गांधी। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्पीच का न्योता राहुल ने ठुकराया, अब केजरीवाल देंगे स्पीच। कुंडा के डीएसपी की हत्या का राज गहराया, अभी तक नहीं पता चला किसने मारी थी गोली। भड़काऊ भाषण मामले में वरुण गांधी को बड़ी राहत, दूसरे केस में भी किए गए बरी। देश के किसानों के साथ हुआ धोखा, सीएजी का खुलासा, कर्ज माफी योजना में हुई धांधली। विशाखापत्तनम में नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 सैनिकों को बचाया गया, 2 अभी भी लापता। और हैदराबाद टेस्ट में कंगारुओं की शर्मनाक हार, भारत ने पारी और 135 रनों से दी शिकस्त। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपको 3 तस्वीर हम अभी दिखाना चाहते हैं। ये तीनों तस्वीर, जिसमें एक तो हमारे माथे को ऊंचा कर देगा और 2 तस्वीर हमारे माथे पर शर्म जैसा दिखता है। ये तीनों तस्वीर आप देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिका में निर्भया को पुरस्कृत किया जा रहा है क्योंकि उसने जिंदगी की जंग लड़ी, बलात्कारियों के खिलाफ लड़ी और बाद में निर्भया एक संकेत बन गई, निर्भया एक सिंबल बन गई देश के बहादुर बेटियों का। इसलिए अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर पंजाब की है, जहां एक महिला के ऊपर लाठी बरसाई गई, थप्पड़ मारे गए। ये पुलिस के द्वारा हुआ। और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुंडा की है, जहां सीईओ की पत्नी, जो अब बेवा हो चुकी हैं, विधवा हो चुकी हैं, उनकी तस्वीर देखिए। वो लगातार सरकार से न्याय की मांग कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने थोड़ी गुंजाइश अभी की है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये सिफारिश करके कि विधवा पत्नी को डीएसपी रैंक का ऑफिसर बनाया जाएगा, उनके परिवार के एक सदस्य को इंस्पेक्टर बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत राहत अगर मिल सकती है। लेकिन इससे क्या न्याय मिल जाएगा? ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। लेकिन इसके बाद वॉटन का मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वॉटन से है आर्थिक मोर्चे पे आगे बढ़ा। आपकी 3 लोगों को न्योता आया। पहला न्योता नरेंद्र मोदी को, दूसरा न्योता राहुल गांधी को और तीसरा अरविंद केजरीवाल को। पहले नरेंद्र मोदी के न्योतों को खारिज किया गया। 135 लोगों ने लिखा कि नरेंद्र मोदी को भाषण देने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। राहुल जी को दिया गया, राहुल जी ने न्योता अस्वीकार कर दिया। अब 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इंडिया इकोनॉमिक फोरम पे संबोधित करेंगे। 23 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना आमरण अनशन भी शुरू करेंगे। ये वॉटन का पेच क्या है और वॉटन के सहारे अब राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है? पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में भाषण देने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्याख्यान देने का सबसे पहले न्योता इस बार नरेंद्र मोदी को मिला, लेकिन मोदी के नाम पर इस फोरम में जोरदार विरोध हुआ। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के 3 भारतीय अमेरिकी मूल के प्रोफेसर के साथ साथ 135 लोगों ने अपना लिखित में विरोध फोरम के सामने रखा, जिसके बाद वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नरेंद्र मोदी को दिया गया निमंत्रण रद्द कर दिया था। जिसके बाद इस फोरम की तरफ से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी के इस न्योते को स्वीकार न करने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के विरोध और राहुल गांधी की ना के बाद इस फोरम की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को स्पीच देने का न्योता मिला।
जिसकी पुष्टि 4 मार्च को पार्टी की तरफ से कर दी गई थी। इस न्योते के मुताबिक 23 मार्च को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी स्पीच देंगे। हालांकि 23 मार्च से ही वो दिल्ली में अनशन पर भी बैठ रहे हैं। लेकिन निमंत्रण के इस खेल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध हुआ, उसके बाद अदानी ग्रुप ने प्रोग्राम से अपनी स्पॉन्सरशिप भी वापस ले ली। साथ ही शिवसेना के नेता सुरेश प्रभु ने भी वाल्टन का दौरा रद्द कर दिया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो जगह बना ली है जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को मिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अदानी ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस लिया है या नहीं, लेकिन कल तक जो खबर थी वो ये थी कि अदानी ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस नहीं लिया है। अब वाटर स्कूल है क्या, और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पिछले 16 साल से ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, इसकी पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम की स्थापना अमेरिकी यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के वाल्टन स्कूल में 16 साल पहले की गई थी। वाल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम छात्रों द्वारा चलाया जा रहा भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर केंद्रित अमेरिका में सबसे बड़ा सम्मेलन है। सम्मेलन के जरिए फोरम दुनिया भर का ध्यान भारत में मौजूद असीम संभावनाओं की ओर खींचता है। वाल्टन इंडिया फोरम भारत के सामने खड़ी चुनौतियों पर विचार व्यक्त करने के लिए हर क्षेत्र के दिग्गजों को न्योता देता है। सालाना करीब 800 लोग शामिल होते हैं। दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचना मुख्य उद्देश्य। सभी क्षेत्र के दिग्गज स्पीच के लिए बुलाए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम दे चुके हैं स्पीच। मोंटेग सिंह आलूवालिया, शशि थरूर, नवीन जिंदल भी दे चुके हैं स्पीच। अंबानी बंधु और राहुल बजाज भी दे चुके हैं स्पीच। सुनील गावस्कर और विजय अमृतराज भी दे चुके हैं स्पीच। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। राजनीति के नजरिए से वाटर इंडिया फोरम क्या इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम सबको चर्चा करनी चाहिए? आज इसी मुद्दे पर आज बहस की शुरुआत हम करते हैं। अंबिका जी, क्या राहुल गांधी को न्योता आ जाना बड़ा महत्वपूर्ण है? नरेंद्र मोदी को न्योता आ जाना या अरविंद केजरीवाल जी को न्योता आ जाना, क्या ये भारतीय दृष्टिकोण में आपको लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण घटना है ये, और इसमें जरूर जाना चाहिए, और अगर किसी को खारिज कर दिया गया, उनको नहीं न्योता दिया गया, तो ये एक अपमान है उनके प्रति, और उनको देखना चाहिए कि भाई उनके व्यक्तित्व में कमी है और उनके पीछे जो कुछ दाग लगे हुए हैं उसकी वजह से ये उनको खारिज कर दिया गया? क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। आपको ये समझना होगा कि अभी हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। देश कहीं किसी आइसोलेशन में नहीं जिंदा है, और वाटन का इंडिया इकोनॉमिक फोरम अपने आप में एक महत्व इसलिए रखता है कि उनकी एक परंपरा रही है कि इस देश के अचीवर्स को बुलाकर उनके बहाने, उनके चलते विश्व का ध्यान इस ओर मोड़ा जाए। तो उस दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अभी लिस्ट गिनाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुनील गावस्कर, ये अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। ये एक बड़ी घटना है, ये आम आदमी का सम्मान है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज एक छोटा से छोटा चुनाव न जीता हो, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन इस स्तर पे पहुंच गई है कि वो दिग्गज अचीवर्स के लिस्ट में आ गए। मोदी को ना बुलाना और अरविंद केजरीवाल को न्योता देना, और फिर अरविंद केजरीवाल का स्वीकार कर लेना और राहुल गांधी का अस्वीकार कर देना, इस तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन दिख रहा है आपको? देखिए, ये तीनों महत्वपूर्ण है। मोदी जी अपने आप एक अचीवर हैं, ये पूरा देश मानता है, ये पूरा विश्व मानता है, इसलिए उनको निमंत्रण मिला। लेकिन मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी जी की छवि मोदी जी की आकृति से बड़ी है, तो उस छवि के कारण कुछ विरोध हुआ और खैर निमंत्रण वापस ले लिया। अगर निमंत्रण दिया गया होगा तो उसके पीछे ये भाव रहा होगा कि मोदी एक विकास के मॉडल चीफ मिनिस्टर के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल। तो फिर विरोध क्यों हो गया? विरोध हुआ 2002 दंगों में, उनका नाम जो शामिल किया जा रहा है, जो कोर्ट से अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इनविटेशन सिर्फ इसलिए मिला कि दुनिया उनको एक अचीवर के रूप में मानती है।
अब रही विरोध की बात, तो कोई भी सेक्शन ये विरोध कर सकता है, वो उसका जनतांत्रिक अधिकार है। इस देश में भी विरोध होता है, बाहर भी हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां से निमंत्रण आना एक बड़ी बात है। राहुल जी को भी निमंत्रण दिया गया। राहुल जी अभी तक कोई अचीवर नहीं बने हैं। ये आप पूछ सकते हैं कि उनको क्यों मिला। राहुल जी की इसलिए मिला। क्या दुनिया उनमें एक भावी प्रधानमंत्री, भावी नेतृत्व का आसार देख रही है? देखिए, उनको निमंत्रण इसलिए मिला कि हर व्यक्ति की समाज में एक पोजीशनिंग होती है। थैंक्स टू हिज पार्टी, हिज मदर, और उनकी पार्टी आज सत्ता में है, तो उनकी एक पोजीशनिंग है। वो कोई कहे न कहे, संवैधानिक पोजीशनिंग हो ना हो, वो नंबर 2 इस देश में माने जाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से वार्टन को ये आधार नहीं बनाना चाहिए राहुल गांधी को बुलाने का? देखिए, ये कि अगर पार्टी ने या उनकी फैमिली ने उनकी पोजीशनिंग उनको कर दी जिससे लगे कि वो अचीवर हैं, जबकि वो सच्चाई में अचीवर नहीं है, व्यक्तिगत रूप में उस हिसाब से उनको बुलाना ठीक नहीं था? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अब वार्टन अपने राय के हिसाब से काम करता है। नवनीत जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को नहीं बुलाना चाहिए? क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे मोदी जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अचीवर को वहां बुलाने की परंपरा रही है, उस हिसाब से राहुल जी अभी तक बहुत बड़ा चीज अचीव नहीं किए हैं अपने तय। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल हैं और अमेरिका अभी तक उनको लेकर क्लियर नहीं है, तो इसलिए उनका वो इनविटेशन में कंट्रोवर्सी उनको विड्रॉ कर लिया गया, मना कर दिया गया। फिर ये अपॉर्चुनिटी दी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी का जो आज तक रवैया रहा है, नकारात्मक रवैया रहा है। सचिन पायलट जो है इसके वाटर स्कूल के अलुमनाई रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी थी तो उन्होंने मिस कर दी कि वहां पर बोलने के लिए एक बहुत बड़ा कैलिबर चाहिए होता है। ऐसा हो सकता है कि राहुल जी को लगता होगा कि मैंने अभी जीवन में कुछ नहीं किया, ये बुलाया जा रहा है। तीसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल को ये मौका मिला तो वो जा रहे हैं, वो समझते हैं वहां की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन तीनों नेताओं आप देखिए कि हु इज द अचीवर। ठीक है नवीन जी, हालांकि वक्त आ गया है ब्रेक का, लेकिन चलने से पहले आप अगर थोड़ा ट्विस्ट दे दें। उसके बाद नहीं, आप बोलिए कि क्या राहुल गांधी जी इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके मन में लग रहा था कि अभी हमने बहुत कुछ नहीं किया है और मैं अभी इसके लायक नहीं हूं? देखिए, मैं पहले शाह साहब ने जो कहा उसके बारे में बोलूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी को बुलाना बहुत बड़ी घटना थी, तो मैं समझता हूँ इक्वली इम्पोर्टेंट था उसका कैंसलेशन। ठीक है। और अगर ठीक है, हम समझ गए। हाँ। दूसरा जो है अरविंद केजरीवाल, देखिए पब्लिक इशूज, सोशल इशूज इम्पोर्टेंट है। वार्टन का मैं अभी वेबसाइट में पढ़ रहा था कि क्या कारण है लोगों को बुलाने का, तो ये निश्चित है कि अचीवर्स को बुलाते हैं, और जिसको वार्टन स्कूल ये समझता है कि फ्यूचर में ये आदमी सोशली और इकोनॉमिकली किसी फोरम को दिशा दे सकता है तो बुलाया जाए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे कांग्रेस पार्टी में आज मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों आखिर में कैंसिल किया। मैं 2 लीडर्स से बात किया, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सीनियर लीडर्स थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए रिसीव किया कि वो मोदी के साथ इशू ज्वाइन नहीं करना चाहते थे कि कल ये हो जाएगा कि भाई अमेरिकन के साथ मिलकर इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, और चूंकि काफी कांग्रेस के लोग वहां से एक्शन बनाए, जैसे नवनीत किसाना जी ने कहा, थरूर से लेकर तमाम लोग, नरसिम्हा राव वगैरह सब गए थे। और इस तरह से मैनेजमेंट स्कूल में लालू प्रसाद यादव भी हार्वर्ड में गए थे बताने के लिए रेलवे के अचीवमेंट्स को। तो ये फॉरेन इश्यूज में ये नया ट्रेंड। आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने मोदी के इश्यूज के साथ अपने को क्लब करना इक्वेट नहीं करना चाहते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कमल जी के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए वार्टन विवाद के ऊपर, कि राहुल गांधी में योग्यता है या नहीं है। राहुल गांधी ने जानबूझ करके रिफ्यूज किया। मोदी जी में योग्यता थी, लेकिन मोदी जी की छवि जो है वो उनके जो शारीरिक या और बाकी जो छवि है उनसे थोड़ी बड़ी हो गई है, छाया उनकी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने पक्ष में भुनाएंगे, एक ब्रेक के बाद। वार्टन स्कूल पर महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं